उसने बताया कि भाभी को यह बीमारी बहुत लंबे समय से है और उत्तेजना के कारण यह गंभीर हो गई है। अब उनकी हालत खराब है, प्रजनन क्षमता खोने और जान का भी खतरा है। इलाज के लिए 30 रुपए की महंगी दवा चाहिए। ये सुन माता पिता निराश हो गए, क्योंकि शादी के समय लिए कर्ज के कारण उनके पास पैसे नहीं थे। ये सुनते ही युवक भाई का हाथ पकड़कर निकल पड़ा। बाहरी भाई, हमें कहाँ जाना होगा? लेगोंग पर्वत, निषिद्ध भूमि, भयंकर भूत योद्धा। दोनों भाई जल्द ही उस भूतिया जगह पहुंच गए। उम्मीद के मुताबिक यहाँ हर तरफ जंगली बत्तखों के अंडे थे। गांव में अफवाह थी कि यहाँ भूत हैं, पर असल में यह जगह सालों से जहरीली गैस से ढकी थी, जिससे लोग दम घुटने से मर जाते थे। इसी डर की वजह से अब यह जगह बत्तखों का सुरक्षित ठिकाना बन गई है। पहाड़ पर फैले हुए जंगली बत्तख के अंडों को देखकर युवक के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। किसी को शक न हो, इसलिए उसने और उसके भाई ने इस बार सिर्फ 200 जंगली बत्तख के अंडे ही उठाए। इसके बाद दोनों शहर के सबसे बड़े होटल जिवेई लाओ पहुंचे। युवक जानता था कि जिवेई लाओ का मालिक भविष्य में देश का बड़ा रेस्टोरेंट टाइकून बनेगा, और सिर्फ वही इन जंगली बत्तख के अंडों की असली कीमत पहचान सकता है। और जैसा कि युवक ने सोचा था, मालिक ने जब ये अंडे देखे तो उसकी आंखें चमक उठी और उसने तुरंत 100 युआन में सारे अंडे खरीद ली। भाई यह देखकर बेहद उत्साहित हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि युवक ने सिर्फ आधे दिन में ही आम लोगों की कई महीनों की तनख्वाह कमा ली। और सबसे अहम बात यह थी कि मंगुई शिया में बत्तख के अंडे कभी खत्म नहीं होते। इस कमाई की रफ्तार से तो उनका परिवार जल्दी ही अमीर हो जाएगा। इस बीच घर में माता पिता बहुत परेशान हो रहे थे, क्योंकि युवक अब तक वापस नहीं आया था। पिता ने मान लिया था कि युवक जिम्मेदारी से डरकर भाग गया है और जब वह लौटेगा तो उसकी टांग तोड़ देंगे। लेकिन तभी युवक अचानक घर लौट आया। कौन मेरी टांग तोड़ना चाहता है?